हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी लोग कैसे हैं? वॉइस और वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताएंगे एक बार। वॉइस वीडियो क्लियर है? हेलो। हेलो। वॉइस वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताएंगे एक बार। वॉइस वीडियो क्लियर है मेरी? वॉइस वीडियो क्लियर है? वॉइस वीडियो क्लियर है? मेरा नाम मनीष गुप्ता। वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। जैसे ही हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, कल हमने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस किए जिसमें 2 वेरिएबल मौजूद थे। लेकिन आज हम जो टॉपिक करेंगे, आज हम जो सेट करने वाले हैं, यहाँ पर आपको 3 वेरिएबल के साथ क्वेश्चन दिया जाएगा। तो जनरली ये 3 वेरिएबल वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को अच्छे से टैकल करेंगे कि हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। और यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो होंगे वो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन होंगे, एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा जिससे आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। तो हर एक क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन में कुछ अलग करके सवाल पूछा गया है एग्जामिनर के द्वारा। ठीक, तो इसलिए ये वाला जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपका टाइम एंड वर्क का। तो जल्दी से इसको शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, और जो भी बच्चे लाइव हैं प्लीज लाइक कर देंगे सेशन को। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 3 वेरिएबल के साथ कैसे हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर सारे के सारे 3 वेरिएबल के क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके पास। 3 वेरिएबल का मतलब यहाँ पे 3 व्यक्ति काम करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के साथ आज की क्लास शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 12 days, 15 days and 20 days respectively. In how many days will they complete the same work together? अब यहां पर कोई काम दिया गया, कोई भी काम दिया गया। ए उस काम को करने में 12 दिन लगाता है, बी उसी काम को करने में 15 दिन लगाता है, सी उस काम को करने में 20 दिन लगाता है। तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि अगर ये तीनों मिलकर काम करते तो कितने दिन, कितने टाइम में काम खत्म करते हैं। तो सबसे पहले कल वाला ही मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। ए कितने दिन में काम करता है? 15 दिन में। बी कितने दिन में काम, 12 दिन में। बी कितने दिन में काम करता है? 15 दिन में। और सी कितने दिन में काम करता है? 20 दिन में। अब हम टोटल काम मान लेंगे। तो टोटल काम हम कैसे निकालते हैं? टोटल काम हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, जो कि होता है हमारे पास 60। तो 60 यूनिट हमने टोटल काम मान लिया कि 60 यूनिट टोटल काम होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एफिशिएंसी निकालते हैं, तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क अपॉन टाइम, टोटल टाइम। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5 यूनिट पर डे की। 5 यूनिट पर डे की इसकी एफिशिएंसी आ गई। क्लियर है? इसकी कितनी आ गई? 4 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी आ गई। क्लियर है यहां तक? और इसकी कितनी आ गई? इसकी 3 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी आ गई। 3 यूनिट पर डे की इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब यहां पर हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब यहां पर अगर तीनों एक दिन के लिए काम करते तो कितना काम करेंगे? अगर तीनों मिलकर एक दिन के लिए काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? एक दिन में तीनों मिलकर कितने यूनिट काम करेंगे? 12 यूनिट काम करेंगे। 12 यूनिट काम करेंगे। 60 यूनिट इनसे काम करवाना है, तो 60 यूनिट कितने दिन में करेंगे? 60/12 यानी कि 5 दिन। 5 दिन इन तीनों को लगेंगे इस पूरा काम को करने में। 5 दिन इन तीनों को लगेंगे इस पूरा काम करने में। क्लियर है यहां तक? तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है यहां पर क्वेश्चन का, इससे हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? क्लियर है?
अब एक और तरीका यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि कल हमने शॉर्टकट मेथड पढ़ा था, वैसे भी यहाँ पर भी एक शॉर्टकट मेथड है, वो भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्टकट मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि कल हमने पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर भी है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको ऊपर लिख देना है 12, 15, 20। यहां तक क्लियर है? 12, 15, 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 12, 15 प्लस 15, 20 प्लस 20 और 12, 20 और 12। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपका आंसर 15 यूनिट 15 डे आंसर आ जाएगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है ध्यान से। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगर ये तीनों का हमने टाइम निकालना है टी ए प्लस बी प्लस सी, तो इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों मेथड का आप यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? मेथड समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टायर हैज 3 पंचर्स। एक टायर में 3 पंचर है। पहला पंचर अलोन उस टायर को फ्लैट कर देता है 9 मिनट के अंदर, और दूसरा जो पंचर है वो अलोन अकेला 18 मिनट में उस टायर को पूरा का पूरा फ्लैट कर देता है। और थर्ड अगर बात की जाए, वो थर्ड अकेला उस टायर को फ्लैट करता है 6 मिनट में। अगर इफ द एयर लीक्स आउट एट द कांस्टेंट रेट, जो एयर हवा लीक हो रही है वो कांस्टेंट रेट पे हो रही है, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ऑल पंचर्स टुगेदर टू मेक इट टायर फेल्ट। अब यहां पर क्या करना है कि यहां पर हमें ये बताना है कि अगर तीनों जो पंचर है वो एक साथ हवा को बाहर लीक कर रहे हैं, हवा को बाहर लीक कर रहे हैं, तो टायर कितने मिनट में पूरा का पूरा फ्लैट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बोला गया है पहला पंचर कितना टाइम लगता है पूरा टायर को फ्लैट करने में 9 मिनट, सेकंड पंचर 18 मिनट, तीसरा पंचर 6 मिनट। अगर तीनों पंचर एक साथ काम करेंगे, एक साथ एयर को लीक करेंगे, तो कितना टाइम लगेगा। तो सेम तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहला पंचर की बात करें, पहले पंचर को ए मान लेते हैं, ए ये 9 मिनट लगाएगा पूरा टायर फ्लैट करने में। बी कितना टाइम लगा रहा है 18। सी कितना लगा रहा है 6। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हमें एक टोटल यूनिट बतानी है कि जो टायर है वो कितने यूनिट का हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 आएगा इसका, 36। अब ये इसकी अगर एफिशिएंसी निकाले तो 4 यूनिट पर मिनट, 4 यूनिट ये फ्लैट करेगा। ये कितना आएगा 2 यूनिट, यहां पे कितना आएगा 6 यूनिट। अब तीनों को एक साथ काम करवाना है, अगर तीनों को एक साथ काम करवाना है तो पर मिनट ये कितने यूनिट फ्लैट करेंगे, तो ये करेंगे 12 पर मिनट। अगर हमने टोटल निकाला तो 36/12, तो आंसर आएगा हमारा 3 मिनट। 3 मिनट में ये तीनों अगर काम करते हैं एक साथ, तो 3 मिनट में पूरा का पूरा टायर फ्लैट कर देंगे ये लोग। ठीक है, फ्लैट का मतलब है पूरी की पूरी हवा बाहर निकल जाएगी टायर में से। क्लियर है? समझ में आया? यहां तक समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को हम सेम तरीके से कर सकते हैं। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना आपने कि 9 मिनट दिया हुआ है, 6 मिनट दिया हुआ है। अगर हाँ, यहां पे क्वेश्चन में अगर आपको ये बोला गया होता इन आवर्स निकालो, आवर्स, यहीं पे बोला गया होता अगर आवर्स निकालो, तो यहां पे क्वेश्चन हमने जहां 3 मिनट निकाला है, इस 3 मिनट को हम आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आएगा हमारा 1/20 आर, 1/20 आर आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आर में पूछा गया था कि कितने घंटे लगाएगा पूरा टायर फ्लैट होने में तीनों पंचर। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया सभी को? सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? आंसर आ चुका है सभी का? तो यहां पर हम पहला सेकंड क्वेश्चन
खत्म होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A, B and C can do a work in 4 days, 20 days, 60 days respectively. Working together they can complete 1/3 of work in how many days? अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर A किसी काम को करने में 4 दिन लगाता है, B किसी काम को करने में 20 दिन लगाता है और C उसी काम को करने में 60 दिन लगाता है। अगर एक साथ ये काम करें तो जो टोटल वर्क है उसका 1/3 काम कितने दिन में करेंगे, ये निकालना है हमें। तो सिंपल है क्वेश्चन। सबसे पहले हम वही स्ट्रक्चर को अपनाएंगे। A कितने दिन में काम करता है, 4 दिन में। B कितने दिन में काम करता है, 20 दिन में। C कितने दिन में काम करता है, 60 दिन में। अब टोटल काम हम कैसे निकालते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 60 आ जाएगा। 60 यूनिट टोटल काम आ जाएगा। अब हम एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी कैसा कितना होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज, यानी कि 15 यूनिट आ गया इसका पर डे का एफिशिएंसी, 15 यूनिट। इसका कितना आएगा, 3 यूनिट। इसका कितना आएगा, 1 यूनिट। अब तीनों को एक साथ काम करवाना है, तो तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो पर डे का कितना यूनिट काम करेंगे। अगर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो पर डे का कितने यूनिट बनाएंगे, 15 + 3 + 4 मतलब 19 यूनिट। 19 यूनिट पर डे काम करेंगे तीनों मिला के। अब क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया कि इसका 1/3 निकालना है। कितना निकालना है, 1/3। तो यानी कि 1/3 अगर मैं 60 यूनिट का निकालूं तो कितना हो जाएगा, 20 यूनिट काम होगा। 20 यूनिट काम होगा। अब ये 20 यूनिट काम इन तीनों से करवाना है तो कितने दिन लगेंगे, 20/19। यही आपका आंसर है। ठीक है, 20/19 यही आपका आंसर है। या फिर ऐसे भी लिख सकते थे, ये भी हमारा ऑप्शन में हो सकता था। ठीक है, 1/19 भी हो सकता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। समझ में आई बात, क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्लियर है, इजी है मेथड। सिद्धेश बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जवाब। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। 1/3 आपने ध्यान में रखना है कि 1/3 निकालना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। वर्किंग टुगेदर A, B and C can complete a piece of work in 3 days. A complete the same work in 24 days. B complete the same work in 6 days. How many days will C alone take to complete the same work? क्वेश्चन क्या बोला कि अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो उस काम को 3 दिन में खत्म करते हैं। 3 दिन में खत्म करते हैं। तो हम तीनों को काम करवाते हैं, A + B + C। ये तीनों मिलकर कितने दिन लगाते हैं, 6 दिन लगाते हैं। यहां तक क्लियर है। उसके बाद A अकेला उस काम को करता है तो A अकेला उस काम को करने में 24 दिन लगाता है। अगर B की बात की जाए तो B अकेला कितने दिन में लगाता है, 6 दिन लगाता है। यहां तक क्लियर है सभी को। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सभी का एलसीएम लेना है। सभी का हम एलसीएम लेंगे, ध्यान देने वाली बात है, सभी का हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, क्वेश्चन एक बार देख लो, ठीक है ना क्वेश्चन। 4 दिन, 3 दिन, 24 दिन और 60 दिन। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। 3 दिन है ये ना, यहीं पे गलती हुई है। ABC 3 दिन लगा रहे हैं। हाँ ठीक है। अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास टोटल यूनिट आ जाएगा। टोटल यूनिट कितना आएगा, 24 यूनिट। एलसीएम कितना आएगा, 24 यूनिट। अब हम देखते हैं इसकी एफिशिएंसी क्या, इन तीनों की मिला के। इन तीनों की मिला के एफिशिएंसी एक दिन की 8 यूनिट। कितनी है, 8 यूनिट। ए की एफिशिएंसी देखिए तो 1 यूनिट होगी और बी की एफिशिएंसी देखिए तो ये 4 यूनिट होगी। यहां तक क्लियर है। तो अगर मान लो ए बी सी तीनों की जो एफिशिएंसी है एक दिन की वो कितनी है, 8 यूनिट है। ठीक है, 8 यूनिट है। ए की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की, 1 यूनिट। बी की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की, 4 यूनिट। तो सी की कितनी आ जाएगी,
सी की आ जाएगी आपके पास 3 यूनिट, 3 यूनिट पर डे की इसकी एफिशिएंसी है। यहां तक क्लियर है? 3 यूनिट पर डे की इसकी एफिशिएंसी है। अब ये 3 यूनिट बनाता है पर डे, अब इसको 24 यूनिट बनाना है तो 24/3 यानी कि 8 दिन लगेंगे इसको पूरा काम करने में। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ये आपको समझना है कि ये तीनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, 8 यूनिट काम करते हैं। ए का एफिशिएंसी है 1 यूनिट एक दिन का, बी का एफिशिएंसी कितना है 4 यूनिट एक दिन का, तो सी का हम निकाल सकते हैं। सी का कैसे निकलेगा? टोटल 8 में से 5 माइनस किया तो 3 यूनिट काम ये कर रहा है। ठीक है? क्लियर है? आई बात समझ में? कोई डाउट किसी को यहां तक? जल्दी से नोट करेंगे इसको। नीट एंड क्लीन यहाँ पे सॉल्यूशन है पूरा, कोई ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन है। ठीक है? तो यहां पर आंसर होगा आपका 8 दिन। जल्दी से कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बताएंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे जल्दी से सारे के सारे बच्चे। अगले वाला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे सारे। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। X कैन डू अ वर्क अलोन 15 days। X एक काम को करने में 15 दिन लगाता है, Y सेम काम को करने में 30 दिन लगाता है। अगर X, Y, Z तीनों एक साथ काम करे तो उस काम को 9 दिन लगाते हैं। तो ये बताना है कि Z उस काम को करने में कितने दिन लगाएगा अकेला, अलोन। सेम तरीका, X कितना टाइम लगा रहा है? 15 दिन लगा रहा है। Y कितना टाइम लगा रहा है? 30 दिन लगा रहा है। और ये तीनों मिलकर कितना टाइम लगा रहे हैं? तीनों मिलकर लगा रहे हैं 9 दिन। क्लियर है? इन तीनों का एलसीएम लेंगे हम, इन तीनों का एलसीएम आएगा 90 यूनिट। कितना आएगा? 90 यूनिट। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। क्लियर है? नहीं तो एक ऐसी वीडियो बना दूंगा मैं शॉर्टकट एलसीएम लेने की। एलसीएम आपको आना चाहिए। अब हम देखेंगे कि X पर डे कितना यूनिट काम करता है, तो ये करेगा 6 यूनिट पर डे काम। एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। अब Y की अगर देखा जाए तो ये 3 यूनिट काम करेगा पर डे। अगर वहीं पे अगर हम X, Y, Z तीनों की अगर निकाले तो पर डे 10 यूनिट काम करेंगे। क्लियर है? कितना काम करेंगे? 10 यूनिट काम करेंगे पर डे। अब हमें यहाँ पर Z की एफिशिएंसी निकालनी है। अगर Z की एफिशिएंसी अगर मिल गई तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो Z की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हमारे पास ये दिख रहा है कि ये तीनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में। तीनों मिलकर काम करते हैं 10 यूनिट काम। और यहाँ पर हमें पता है कि X एक दिन का काम कितना कर रहा है? 6। और Y कितना काम कर रहा है एक दिन का? 3। यानी कि Z कितना काम करेगा? Z करेगा 1 यूनिट पर डे काम। 1 यूनिट पर डे काम करेगा ये। क्लियर है? तो 1 यूनिट पर डे काम कर रहा है, इसका मतलब है एफिशिएंसी इसकी 1 है। तो अगर हमें टोटल डेज निकालने हैं, टोटल डेज क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी 1 है तो यानी कि इसको 90 दिन लग जाएंगे पूरा काम करने में। 90 डेज इसका आंसर आएगा। ठीक है? 90 डेज इसका आंसर आएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सभी का ऑप्शन नंबर बी आया है? ऑप्शन नंबर बी आया है सभी का? क्लियर है यहां तक? जल्दी से चेक करो, नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन को नोट करेंगे सारे बच्चे, जल्दी से नोट करेंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A can complete 1/3 of a work in 5 days. B can do 2/5 of work in 10 days. They work together for 6 days.
द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 18 days. सी अलोन विल डू द सेम वर्क इन. अब यहां पे देखो, ए जो है एक काम का 1/3 काम कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है. बी सेम काम का 2/5 वर्क कितने दिन में करता है? 10 दिन में. अब ये दोनों एक साथ काम करते हैं 6 दिन के लिए. ठीक है, 6 दिन काम करके भाग जाते हैं. अब ये काम हमारा कुछ रिमेनिंग बचा, सी उस काम को करने में 18 दिन लगाता है. जो रिमेनिंग काम बचा उसको काम करने में कितना दिन लगाता है? ये 18 दिन लगाता है. तो ये आपसे पूछ रहा है कि सी अकेला उस काम को करने में कितना दिन लगाएगा. तो यहाँ पे लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सबसे पहले हम देखेंगे कि ए 1/3 काम 1/3 ऑफ वर्क कितने दिन में करता है? 5 दिन में. तो यानी कि टोटल काम कितने दिन में करेगा? ये 15 दिन में करेगा. ए टोटल काम उसका 15 दिन में करेगा. बी की बात करें तो ये 2/5 वर्क 10 दिन में करता है. तो ये टोटल काम कितने दिन में करेगा? 25 दिन में करेगा, 25 days. तो हमें ये पता लग गया कि ए और बी, ए कितने दिन में काम कर रहा है? 15 दिन में काम कर रहा है. और बी कितने दिन में काम कर रहा है? 25 दिन में काम कर रहा है. यहां तक बताइए कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? 2/5 days, 15 दिन, यहां तक क्लियर है सभी को? 25 दिन आ गया हमारे पास. यहां पे हम एलसीएम ले लेंगे. 25 और 15 का एलसीएम 75 होगा, 75 यूनिट. तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसकी 5 यूनिट एफिशिएंसी आएगी, इसकी 3 यूनिट एफिशिएंसी आएगी. इसकी कितनी आएगी? 3 यूनिट एफिशिएंसी आएगी. अब ये मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे? 8 यूनिट काम करेंगे दोनों मिलकर. ए प्लस बी मिलकर कितना काम करेंगे? 8 यूनिट पर डे का काम करेंगे. यहां तक हमें समझ में आ गया. अब इनको कितने दिन काम करवाना है? हमने 6 दिन के लिए काम करवाना है. तो यानी कि 8 × 6 48 यूनिट ये काम कर देंगे. 48 यूनिट काम करने के बाद ये लोग चले जाएंगे. 48 यूनिट काम करने के बाद ये लोग चले गए. तो यहाँ पर 48 यूनिट ये काम करके चले गए. तो यहाँ पर बचागा कितना यूनिट? तो 75 में से हम 48 माइनस करेंगे. 75 में से हमने 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 27. कितना आएगा? 27 यूनिट बचा. अब ये 27 यूनिट काम सी जो है वो कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में. यानी कि हम सी की एफिशिएंसी यहाँ पे निकाल सकते हैं. तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 27/18, यानी कि 3/2 इसकी एफिशिएंसी आ रही है पर डे की. यानी कि 1.5 यूनिट. कितनी आ रही है? 1.5 यूनिट आ रही है. अब 1.5 यूनिट एक दिन में काम करता है. इससे काम कितना करवाना है हमने? 75. कितना काम करवाना है हमने? 75. यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? कितना काम करवाना है हमने? इसको 75 काम करवाना है. तो 75 यूनिट काम करवाना है हमने. एफिशिएंसी इसकी कितनी है? 3/2. 3/2 तो 2 ऊपर चले जाएगा आपका. तो टोटल डेज यहां पे मिल जाएंगे हमें. टोटल डेज तो ये हमारे पास आ गया 25, यानी कि 50 दिन लगेंगे इसको. 50 दिन टोटल काम करने में. दोबारा देखते हैं क्वेश्चन ध्यान से सुनो. सबसे पहले हमने टोटल डेज निकाले ए के और टोटल डेज बी के निकाले कि पूरा काम इतने दिन में करेगा. फिर हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, 75 यूनिट एलसीएम आया. तो यहाँ पे हमारी ए की एफिशिएंसी कितनी आई है? 5 यूनिट एफिशिएंसी आई है. कितनी आई है? 5 यूनिट हमारे पास एफिशिएंसी है. उसके बाद हमने बी की एफिशिएंसी निकाली, वो कितनी आई? 3 यूनिट निकाली. दोनों मिलकर एक दिन का कितना काम करते हैं? 1 यूनिट, 8 यूनिट काम करते हैं. इन्होंने कितने दिन के लिए काम किया? 6 दिन के लिए काम किया. यानी कि 8 × 6 48 यूनिट काम करेंगे 8 दिन में. लेकिन जो टोटल काम है वो कितना है? 75. तो 75 में से हमने 48 माइनस किया तो हमारा काम बचा कितना है? अभी 27 यूनिट काम बचा है. अब ये 27 यूनिट काम जो है वो सी करता है. सी कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में. तो यहां से हमें एफिशिएंसी पता लगी कि सी की एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता कितनी है पर डे की. तो इसकी क्षमता कितनी है? 3/2 है.
अब हमें इसकी क्षमता पता लगी, अब टोटल डेज निकालने। टोटल डेज कैसे निकलता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क हमारे पास 75 यूनिट था और ये सी की हमारी एफिशिएंसी आ गई, तो यहां से हमारे पास आंसर आ गया 50 डेज। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है इसका। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। कमेंट में यहां पर आंसर मुझे चाहिए प्लीज, जो भी लाइव देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करें, ठीक? कमेंट जरूर करें। क्लियर है यहां तक? एक बार ही नोट करेंगे सभी बच्चे नोट करेंगे एक बार। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे टाइम एंड वर्क के, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिससे आपको थोड़ा सा डाटा पता लगना चाहिए, ठीक है? तो इसको अच्छे से नोट करेंगे आप लोग। रिमेनिंग यूनिट। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम पैटर्न पे बेस ए कैन डू 1/1/3 ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू 3/4 ऑफ सेम वर्क इन 18 days, C कैन डू द सेम वर्क इन 36 days। बी और सी एक साथ काम करते हैं 8 दिन के लिए, और इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब जो रिमेनिंग वर्क काम बचेगा, बी और सी 8 दिन के लिए काम करेंगे, और जो रिमेनिंग वर्क बचेगा वो ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये पूछा जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से दोबारा वही करेंगे। ए 1/3 काम किसी काम का 1/3 15 दिन में खत्म करता है, यानी कि टोटल काम कितने दिन में खत्म करेगा ये? 45 दिन में। कितने दिन में? 45 दिन में। यहां तक क्लियर है? इसके बाद अगर मैं बात करूं बी की, तो बी 3/4 काम 18 दिन में खत्म करता है, यानी कि ये 24 दिन में पूरा काम खत्म करेगा। 24 दिन में ये पूरा काम खत्म कर देगा बी। तो हमें ये पता लग गया ए कितने दिन में खत्म करेगा और बी कितने दिन में खत्म करेगा। यहां तक सही है? कोई डाउट किसी को? ठीक है। इसके बाद हमें क्या देखा कि सी जो है वो सी अकेला कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? 36 दिन में काम खत्म कर रहा है। तो यहाँ पे हम दोबारा ऐसे लिखते हैं, ए 45 दिन में काम खत्म करता है, बी 24 दिन में, सी 36 दिन में। अब टोटल काम कितना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। टोटल काम अगर निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं? इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आएगा इसका एलसीएम आएगा 360 यूनिट एलसीएम आएगा। क्लियर है? 360 इसका एलसीएम आएगा। अगर यहीं पे हम देखें तो 360 अपॉन 45, 5 और 40, 8 यूनिट पर डे काम करता है हमारा ए। अगर बी की बात की जाए 360 अपॉन 24, 2, 30, 15 यूनिट। बी हमारा 15 यूनिट काम करता है पर डे का, और सी जो है हमारा 10 यूनिट काम करता है पर डे का। यहां तक बताइए सही है? क्लियर है सभी को? क्लियर है? तो यहां से हमें एफिशिएंसी हमने निकाल ली है हमने। ए की जो एफिशिएंसी है वो हमारी ए 8 यूनिट है पर डे की, बी की है 15 यूनिट, और सी की कितनी है हमारे पास? 10 यूनिट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बी और सी 8 दिन काम करते हैं, यानी कि बी और सी की अगर एक दिन की एफिशिएंसी मैं निकालूं तो एक दिन की जो इनकी एफिशिएंसी कितना काम करते हैं? 25 यूनिट काम करते हैं। कितना काम कर रहे हैं? 25 यूनिट। अब मैंने कितने दिन काम करवाना है इनसे? 8 दिन काम करवाना है, तो 25 इंटू 8 यानी कि 200 यूनिट काम ये दोनों 8 दिन में खत्म कर देंगे। अब दोनों 8 दिन काम खत्म करने के बाद भाग गए तो कितना काम बच गया? 360 में से 200 माइनस करेंगे तो कितना बच गया? 160 बच गया। 160 यूनिट काम बच गया। अब 160 यूनिट काम को पूरा करने के लिए ए को बुलाया गया कि ए आ जाओ, 160 यूनिट काम करना है। तो 160 यूनिट काम ए ने करना है। अब इसकी पर डे की एफिशिएंसी कितनी है? 8 है, यानी कि ये 20 दिन लगा देगा पूरे काम को करने में। रिमेनिंग काम को करने में कितने दिन लगा देगा? ये 20 दिन लगा देगा। तो आंसर आएगा आपका 20 डेज। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, 20 डेज। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को?
ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, 20 डेज। जल्दी से बताएंगे, ठीक है? आया समझ में ये क्वेश्चन? एक बार ही नोट करेंगे सारे बच्चे नोट करेंगे जल्दी से। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये थोड़ा अलग न्यू टाइप का क्वेश्चन है, न्यू टाइप, ध्यान देने वाली बात है इसके अंदर। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर सेम काम को 24 दिन में करते हैं। ए और सी दोनों मिलकर उसी काम को 36 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन ए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। यानी कि अगर ए और बी और सी तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में वो पूरा काम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन ने बोला कि ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। यहां से हमें समझ में आई चीजें। उसके बाद बी और सी सेम काम को कंप्लीट करने में 24 दिन लगाते हैं और ए और सी सेम काम को करने में 36 दिन लगाते हैं। यहां तक बताइए, कोई डाउट? क्वेश्चन सभी को समझ में आया? सभी बच्चे को? ये हमसे डाटा ही हमें दिया गया है क्वेश्चन में। हमसे पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहां पर एलसीएम लेना है। 18, 24, 36, इसका एलसीएम होगा हमारा 72, यानी कि 72 यूनिट टोटल काम है हमारे पास। 72 यूनिट हमारे पास टोटल काम है। यहां तक हमें समझ में आया। अब हम ए और बी की पर डे की एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ये हमारे पास 4 यूनिट होगी पर डे की एफिशिएंसी। 4 यूनिट होगी हमारे पास पर डे की एफिशिएंसी। इसके बाद बी प्लस सी की निकालेंगे तो इनकी कितनी है? 3 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी है। अगर मैं ए और सी की निकालूं तो कितनी है हमारे पास? 2 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी है। यहां तक हमें समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट सभी को? अब हमें करना क्या है, ध्यान से सुनो। हमें करना क्या है? अब हमें ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनना है। करना क्या है यहां पर? अब हमने करना है कि हम इन सबको ऐड कर देते हैं। सबको ऐड करेंगे तो यहां पे आएगा डबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां पर आप एफिशिएंसी ऐड करो। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, बी प्लस सी की 3 है, ए प्लस सी की कितनी है? 2 है। तो टोटल यहां पे कितना हो जाएगा? ऐड होके 9 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? 9 यूनिट यहां पर एफिशिएंसी होगी। ए प्लस बी की निकालिए, ए प्लस बी प्लस सी की। तो ए प्लस बी प्लस सी की हमारे पास एफिशिएंसी कितनी आएगी? 9/2। कितनी आ गई? 9/2। तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई है 9/2। तो अब हमने निकालना है कि तीनों कितना टाइम लगाते हैं। तो कितना टाइम लगाएंगे? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास? 9/2, यानी कि ये हो जाएगा। कितने पे जाता है हमारे पास? ये 8 पे, यानी कि 16 दिन लग जाएंगे। तीनों को पूरा काम करने में कितने दिन लग जाएंगे? 16 दिन। यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, यहां से हमने क्या किया कि तीनों की एफिशिएंसी निकाल दी। अगर एफिशिएंसी हमारे पास है, टोटल काम है, तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि टोटल दिन हमारे पास कितने लगेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी है हमारे पास और हमारे पास टोटल वर्क भी है, तो हम टोटल डेज भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर सीधा सीधा हमने निकाल दिया टोटल वर्क अपॉन तीनों की एफिशिएंसी। तो इससे हमें पता लगा कि ये तीनों 16 दिन में पूरा काम करेंगे अगर इकट्ठे काम करते हैं तो। ठीक है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ गया तो इसको आपने ऐसे करना। इसका कोई भी मैं बताऊं तो शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये सबसे इजी क्वेश्चन, इजी कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले का या इसी कॉन्सेप्ट का आप यूज करेंगे। कोई आपको ज्यादा फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। जितना सिंपल होगा उतना ही चीज अच्छा होगा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? आंसर आपका है ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। सभी को समझ में आया? नोट करेंगे सभी बच्चे नोट करेंगे जल्दी से क्वेश्चन को। नीट एंड क्लीन सोल्यूशन है आपका, क्लियर है? जल्दी से बताएंगे जल्दी से। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताओ। चलो आगे। ठीक है, चले नेक्स्ट। राघव एंड आदित्य कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days। राघव और आदित्य किसी काम को कंप्लीट करने में 3 दिन लगाते हैं। आदित्य और ईशान सेम काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगाते हैं? ये नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन एक बारी मैं देख लेता हूं, 2 मिनट। 3 दिन। आदित्य और ईशान सेम काम को कंप्लीट करने में डेज नहीं लिखा ना हमारे पास यहाँ पे, तो ये 3 दिन लगा रहे हैं। इसको ध्यान से देख लेना। 3 दिन हो गया, 4 दिन लगा रहा है ये। 4 दिन लिख लेना इसको, 4 days। ठीक है, जो आदित्य और ईशान जो है वो 4 दिन लगा रहे हैं सेम काम को कंप्लीट करने में, और ईशान और राघव सेम काम को कंप्लीट करने में 6 दिन लगाते हैं। तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी डेज विल इट टेक राघव, आदित्य और ईशान टुगेदर टू कंप्लीट द सेम वर्क। तीनों एक साथ अगर काम करेंगे तो कितने दिन लगाएंगे? सेम क्वेश्चन, प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किया उसी की तरह ये सेम। तो राघव और आदित्य किसी काम को करने में 3 दिन लगाते हैं। आदित्य और ईशान किसी काम को करने में 4 दिन लगाते हैं। ईशान और राघव काम को करने में कितने दिन लगा रहे हैं? 6 दिन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना होगा? इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12 यूनिट। कितना हो जाएगा? 12 यूनिट। अब हम एफिशिएंसी निकालेंगे राघव और आदित्य की। राघव और आदित्य की जो एफिशिएंसी वो 4 यूनिट पर डे की है, 4 यूनिट पर डे। आदित्य और ईशान की कितनी है? 3 यूनिट पर डे। और ईशान और राघव की कितनी है हमारे पास? 2 यूनिट पर डे। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब तीनों की बात की जाए तो तीनों को हम ऐड करेंगे प्रीवियस जैसे हमने क्वेश्चन किया। तो डबल ऑफ आर ए आई बराबर है 4 + 3 + 2 यानी कि 9 यूनिट। 9 यूनिट। अब इन तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी हमारे पास? 9/2 यूनिट। एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9/2 यूनिट इसकी एफिशिएंसी आ गई। यहां तक हमें समझ में आया। अब हमें निकालना है ये तीनों कितने दिन में पूरा काम करते हैं। तो टोटल हमारे पास काम कितना है? 12 यूनिट। और इनकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 9/2। 3 ये हमारे पास 4, 8/3 आंसर होगा हमारे पास 2/3। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इसको ऐसे कर लेना, 2/3 है ये 3/4 है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन सेम पैटर्न पे था ये, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। आई बात समझ में? कोई डाउट है यहां तक किसी को भी? कोई भी बच्चे को कोई डाउट यहां तक जल्दी से बताएंगे। तो सारे क्वेश्चंस आपने यहां पर नोट करने हैं, जो भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा पहले तो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद अगर नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखना और आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। तो टोटल डेज हमारे पास लगेंगे कितने? 2/3। आखिरी क्वेश्चन हमारा देखो। A work is done by P and Q and Q and R and P in 12, 15 and 20 days। सेम क्वेश्चन है। अब ये बोला हाउ मेनी डेज विल P alone take to complete the work। अलग क्वेश्चन है ये पहले से। इसने बोला कि एक काम को करने में P और Q कितना टाइम लगाते हैं? P + Q कितना टाइम लगाते हैं? 12 दिन लगाते हैं।
Q प्लस R कितना टाइम लगाते हैं? 15 दिन लगाते हैं, ठीक, 15 दिन लगाते हैं। और उसके बाद R और P की बात की जाए तो ये कितने दिन लगाते हैं? 20 दिन लगाते हैं। यहां तक हमें समझ में आ गई सारी चीजें। अब हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? हम एलसीएम लेंगे, हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास तीनों का एलसीएम आएगा 60 यूनिट, 60 यूनिट एलसीएम आएगा। तो P और Q एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। P और Q 5 यूनिट काम करते हैं। Q एंड R कितने यूनिट काम करेंगे? 4 यूनिट काम करेंगे। और R एंड P जो है वो 3 यूनिट काम करेंगे पर डे। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी से बताएंगे। तो यहां पर हमें तीनों की एफिशिएंसी निकालते हैं पहले तो डबल ऑफ P प्लस Q प्लस R बराबर है 5 प्लस 4 प्लस 3 यानी कि 12 यूनिट। और P प्लस Q प्लस R की हमारे पास एफिशिएंसी आएगी 6 यूनिट। यानी कि अगर ये तीनों जब काम कर रहे हैं तो एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि P कितने दिन में उस पूरे काम को करता है, कितने दिन में उस काम को करता है। P की हमें एफिशिएंसी चाहिए बस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से यहाँ पे ये देखो कि Q प्लस R की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की? Q प्लस R की एफिशिएंसी कितनी है? 4 यूनिट है। कितनी है? 4 यूनिट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा P प्लस इसकी यूनिट कितनी है? 4 यूनिट। तो यहां से मुझे कितनी एफिशिएंसी आ गई? 2 यूनिट। 2 यूनिट एफिशिएंसी मिल गई मुझे। किसकी एफिशिएंसी मिल गई? मुझे P की एफिशिएंसी मिल गई। और मुझे P की ही एफिशिएंसी चाहिए थी, P की एफिशिएंसी चाहिए थी। अब टोटल डेज निकाल लें P के द्वारा इस पूरे काम को करने में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? टोटल काम कितना है? 60 यूनिट का काम है। टोटल काम कितना है? 60 यूनिट का। एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है इसकी? 2 यूनिट की है। यानी कि 30 दिन इसको लग जाएंगे पूरे काम को करने में। 30 दिन इसको पूरे काम को करने में लग जाएंगे। तो आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 30 दिन पूरे काम को करने में इसको लग जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन, आज के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे हमारे टाइम एंड वर्क के। तो होपफुली आपको कुछ नया सीखने का मौका मिला होगा इस पूरे लेक्चर के दौरान। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं। और कोई भी अगर आपको कोर्स परचेज करना है हमारी वेबसाइट से, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं gearinstitute.com पे। और यहाँ पर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करिए मनीष30 का, जिससे आपको इंस्टेंटली 30% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक। और जितनी भी जॉब अपडेट्स हैं रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी आएगी हमारे पास, जैसे अभी फिलहाल में DRDO सेप्टम की आ रही है, तो उसके लिए फुल नोटिफिकेशन के लिए भी वीडियो भी आज ही आने वाली है, तो प्लीज उसको देखिए। और जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो हम